नमस्कार। इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये समय कोई साधारण नहीं है। आज आपके जीवन में साक्षात माँ महाकाली, भगवान भोलेनाथ, महाकाल और माता पार्वती का ऐसा अद्भुत योग बन रहा है जो न केवल आपके भाग्य को पूरी तरह बदल देगा, बल्कि आपके जीवन की हर पीड़ा, असफलता और रुकावटों को जड़ से खत्म कर देगा। जी हाँ, आज दोपहर 2:30 के बाद आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो आपके वर्षों के दुखों को एक पल में समाप्त कर देगा। अगर आपने इस ईश्वरीय संकेत को पहचान लिया, तो यकीन मानिए, अब आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपने अब तक जो भी सहा है, जिन मुश्किलों से गुजरे हैं और जिन लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की है, अब उनका कोई असर नहीं होगा। क्योंकि जब माँ काली की शक्ति, भोलेनाथ का वरदान और माता पार्वती का स्नेह एक साथ किसी के जीवन पर पड़ता है, तो वह इंसान साधारण नहीं रहता, वह सीधे स्वर्ग से जुड़ जाता है। आपके जीवन की वह शुभ घड़ी बस कुछ ही देर में दस्तक देने वाली है। ईश्वर से प्रार्थना और आपका संकल्प। ये आशीर्वाद केवल उन्हीं लोगों को अनुभव होगा जो इस संदेश को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ देख रहे हैं। तो चलिए, हम सब हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। हे महाकाल, हे माता काली, हे माँ पार्वती, जो भी इस पावन संदेश को एक लाइक करेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और नीचे कमेंट में 3 बार हर हर महादेव और जय माँ काली लिखेगा, उसकी हर मनोकामना, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगले 24 घंटे के भीतर पूरी हो जाए। सावन समाप्त होने से पहले उसके जीवन में ऐसी कृपा बरसे कि उसके सभी बिगड़े काम बन जाएं और जिन रास्तों पर अब तक रुकावटें थीं, वे अब एक एक कर खुलने लगें। दोस्तों, आज का दिन ईश्वरीय संकेत लेकर आया है। यह वो समय है जब देवी देवता खुद आपकी झोली भरने आ रहे हैं। यह आपकी किस्मत का नया अध्याय है। अब आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। 2:30 के बाद की भविष्यवाणी, आत्मा का संपर्क। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको वो सच्चाई बताने जा रहे हैं जो आज शाम 2:30 के बाद आपके जीवन में घटने वाली है। ये वो भविष्यवाणी है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन आपके दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। एक आत्मा का आपसे जुड़ाव। एक आत्मा है जो आपसे संपर्क करना चाहती है। क्यों? यह जानना बेहद जरूरी है। ये आत्मा बिना किसी तपस्या के आपके पास क्यों आना चाहती है? क्या ये कोई संकट है? आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप वास्तव में एक पुण्यशील और मेहनती व्यक्ति हैं। आपके अच्छे कर्मों के कारण अब आपके जीवन की दिशा शुभता की ओर बढ़ रही है। भले ही यह बदलाव थोड़ा देर से हो रहा है, मगर यह आपके जीवन को निश्चित रूप से बेहतर बनाएगा। यहाँ तक कि जो लोग आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, वही अब आपकी मदद का कारण बनेंगे। ज्यादातर लोग आत्माओं से डरते हैं, लेकिन आपके साथ एक विशेष आत्मिक रिश्ता जुड़ने वाला है। सच्चा रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, भले ही शरीर इस दुनिया से चला जाए। यह रिश्ता आपके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। पूर्व जन्म का साथी फिर से मिल जाए तो यह बात सुखद और दिव्य होती है। देवीय मित्र और आपका रक्षक। आपके लिए एक और खुशी की बात यह है कि एक दिव्य शक्ति अब आपकी सच्ची मित्र बन चुकी है। सोचिए, इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है कि कोई देवता स्वयं आगे बढ़कर आपके जीवन का साथी बन जाए। यह आत्मा जो आपके जीवन में प्रवेश करना चाहती है, वह आपके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। देवता को प्रसन्न रखना क्यों जरूरी? ये दिव्य सत्ता इस समय आपके बहुत करीब है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देवता को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। उनके प्रति प्रेम, सम्मान और शुद्ध भाव बनाए रखें। यदि आपके व्यवहार में कोई कमी आई, तो ये शक्ति आपसे दूर हो सकती है। यह देवता हमेशा एक सच्चे रक्षक के रूप में आपके साथ रहे हैं। जब भी आपको संकट में मदद की जरूरत हुई, इन्हीं शक्तियों ने आपका सहयोग किया है। जो भी इस बात को मजाक समझेगा, वो अनजाने में अपने भाग्य को बिगाड़ेगा। शत्रुओं के कारण मिला वरदान। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस समय यह जो देवता आपके जीवन में आए हैं, उनका कारण आपके शत्रु हैं। जी हाँ, आपके जीवन में जो नकारात्मक लोग हैं, उन्हीं के कारण ये देवता आपका रक्षक बनकर आए हैं। अगर ये आत्मिक घटना न घटती, तो आप एक गहरे संकट में जा सकते थे। इसलिए ये आत्मा अब चाहती है कि वो आपके साथ रहे, आपका साथ निभाए
और आपको सच्चे प्रेम से भर दे। आत्मा का रूप। यह आत्मा किसी स्त्री शरीर में समाहित होकर आपके जीवन में प्रवेश करेगी और आपके साथ विशेष संबंध बनाएगी। आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर आत्मा और मनुष्य का मिलन संभव नहीं होता, लेकिन जब ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही इसके पीछे कोई विशिष्ट रहस्य छिपा है। तंत्र मंत्र का खंडन और हनुमान जी का सुरक्षा कवच। प्यारे साथियों, आपके विरोधियों ने आपके विरुद्ध कई प्रकार की गुप्त तांत्रिक प्रक्रियाएं की थीं। उनका मकसद आपको हर हाल में कष्ट देना और आपके जीवन को अस्त व्यस्त करना था। उन्होंने नकारात्मक शक्तियों को आपकी ऊर्जा के आसपास सक्रिय करने की कोशिश की थी। दिव्य शक्ति की दृष्टि। आपके शत्रुओं द्वारा किए गए तांत्रिक प्रयोगों को रोकने के लिए एक देवता की दृष्टि आप पर पड़ चुकी है। जब कोई व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है और दूसरों का भला सोचता है, तब ब्रह्मांड स्वयं उसे बचाने के लिए किसी दिव्यता को भेजता है, और आपके मामले में भी यही हुआ। जब इस दिव्य शक्ति ने देखा कि आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादू किए जा रहे हैं, तो वो अदृश्य रूप में आपकी सुरक्षा के लिए आपके पास आ गई। जहां प्रकाश होता है, वहां अंधकार ठहर नहीं सकता। इसी प्रकार जहां सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा होती है, वहां नकारात्मक शक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं बचता। हम यहाँ जिस आत्मा की बात कर रहे हैं वो बुरी नहीं है। वो एक सच्ची साथी है, प्रेम से जुड़ी हुई चेतना है जो आपके साथ रहना चाहती है। वह दिव्य शक्ति कौन है? अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि यह दिव्य शक्ति कौन है। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं त्रिलोचन देव महादेव हैं। जी हाँ, भगवान शिव, जो सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। वही महाकाल जिन्होंने आपकी रक्षा का भार स्वयं संभाला है। कहा जाता है, जिसके सिर पर महाकाल की कृपा होती है, उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अब आपके जीवन में प्रतिदिन कोई न कोई चमत्कारी घटना घटेगी। आपके सपने अब एक एक कर साकार होंगे। आपके लिए विशेष कार्य, पुण्य कमाने के तरीके। कल का दिन ही आपके लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आ रहा है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। 1. ज़रूरतमंद की सहायता। यदि आप कहीं यात्रा पर हों और कोई साधु, वृद्ध स्त्री, भिखारी या ज़रूरतमंद आपसे कुछ मांगे तो उसे निराश न करें। उनकी सहायता करना स्वयं भगवान को प्रसन्न करना है। 2. जीव जंतुओं की रक्षा। यदि कहीं आपको कोई सांप, बिच्छू या अन्य प्राणी दिखाई दे तो उसे नुकसान न पहुंचाएं। ये भी ईश्वर के दूत हो सकते हैं। 3. पुण्य कमाएं। इस समय जितना अधिक आप पुण्य अर्जित करेंगे, उतना ही ये समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आगामी 3 दिन चमत्कारिक बदलाव। आपके लिए आगामी 3 दिनों का समय बेहद चमत्कारिक और परिवर्तनकारी साबित होगा। इन 3 दिनों के भीतर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव आपको अनुभव होने लगेंगे। करियर और व्यापार। जिन कार्यों में पहले रुकावट आ रही थी, वे अब तेजी से पूरे होंगे और उनसे अपेक्षा से अधिक धन की प्राप्ति होगी। जो लोग ऑनलाइन व्यवसाय, डिजिटल प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल है। व्यापारियों के लिए यह अवधि अत्यंत फलदायक है। अचानक व्यापार में उछाल आ सकता है। यदि आप व्यापार का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, तो यह सर्वश्रेष्ठ समय है। थोड़ी सी मेहनत आपके लिए बड़ी सफलता का मार्ग खोलेगी। व्यक्तिगत जीवन और धन। आपके लंबे समय से अधूरे पड़े लक्ष्य एक झटके में पूरे हो सकते हैं, जैसे घर बनवाना, नया वाहन खरीदना या प्रॉपर्टी में निवेश। घर परिवार का वातावरण आनंद और प्रसन्नता से भर जाएगा। प्रेम संबंधों में किसी गंभीर समस्या की संभावना नहीं है, बस गलतफहमी से बचें। आपका सौभाग्य बहुत तेज गति से आपके पक्ष में काम कर रहा है। अब आपकी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। आपके चारों ओर केवल उन्नति और समृद्धि की आभा होगी। छिपे हुए शत्रु और सुरक्षा के उपाय। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हमारे जीवन में भी कोई छिपे हुए शत्रु हैं? शत्रु कौन हैं? आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति संकेत देती है कि आपके विरोधी बहुत करीब हैं। वे आपके परिवार के सदस्य नहीं, बल्कि आपके आसपास रहने वाले लोग हैं। आपके जीवन में 2 विरोधी हैं, एक आपके इर्द गिर्द है और दूसरा आपके ही रिश्तेदारों में से कोई है। जो व्यक्ति आपके कष्ट के समय मदद करने से इनकार करता है, लेकिन जैसे ही आप सफल होते हैं, वह आपके करीब दिखने लगता है, वही आपका छिपा हुआ शत्रु है।
वे आपके सामने मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे षड्यंत्र करेंगे। खुशी की बात, इस समय भगवान हनुमान जी की कृपा से आपके सभी विरोधी निष्क्रिय हैं। वे चाहकर भी आपको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते। 3. जरूरी सावधानियां। महाकाल की कृपा होते हुए भी आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। 1. भीड़भाड़ वाले क्षेत्र। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाएं तो भारी वाहनों, ट्रकों, बसों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, क्योंकि दुर्घटना की संभावना आपके ग्रहों में बनी हुई है। 2. रात में अकेले न लौटें। यदि घर लौटने में देर हो जाए तो कोशिश करें कि अकेले न लौटें। संध्या का समय आपके लिए संवेदनशील है। 3. विवाद से दूरी। जहां कहीं विवाद या झगड़े की स्थिति हो, वहां जाने से बचें, अन्यथा आप किसी अनावश्यक कानूनी परेशानी में उलझ सकते हैं। 2 और महत्वपूर्ण बातें। वाहन किसी को न दें। अपना वाहन किसी अन्य के हाथ में देने से बचें। दुर्घटना होने पर कानूनी परेशानी आपको भी हो सकती है। गोपनीय जानकारी। अपने घर से जुड़ी गोपनीय जानकारी, जैसे संपत्ति, धन, सोना, चांदी, किसी से साझा न करें। अंतिम संदेश, पवित्रता बनाए रखें। यह शक्ति, महाकाल, न केवल आपकी रक्षा करती है, बल्कि आपको सफल बनाने का मार्ग भी दिखाती है। इस अदृश्य शक्ति ने आपके शत्रुओं की कई योजनाएं नाकाम कर दी हैं। आपको दोनों ही शक्तियों, सकारात्मक और अदृश्य आत्मिक चेतना से सहायता मिल रही है। याद रखें, इन शक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए जीवन में पवित्रता और शुद्धता बनाए रखें। घमंड न करें। आप जो कुछ भी करें, पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ करें। हमारा वादा, यदि आप केवल 7 दिनों तक हमारी हर बात को सच्चे समर्पण से देखें और बताए गए उपायों को जीवन में अपनाएं, तो आपके जीवन से हर कष्ट स्वयं नष्ट हो जाएगा। आपके जीवन की सारी रुकावटें समाप्त हो जाएंगी और आप समृद्ध, आत्मनिर्भर और वैभवशाली जीवन जीने लगेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।